इन्होंने भारत के 3 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। सबसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह और अभी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। भारत के विदेशी नीति को और ऊंचाई पर ले जाने का काम एस जयशंकर ने किया है, जिनकी नीतियों की चर्चा आज पूरे विश्व भर में है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के लिए स्पीच राइटर और प्रेस सेक्रेटरी के रूप में काम किया। एस जयशंकर उस समय जापान के फ्यूचर पीएम शिंजो आबे को भारत के फ्यूचर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलवाने में मदद की थी। इंडियन बिजनेस के प्रेजेंस को सिंगापुर में एक्सपेंड किया गया। एस जयशंकर चाइना में भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत थे। वह 4.5 साल तक चाइना में भारत के राजदूत रहे। साल 2010 में चाइना ने इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेड को वीजा देने से इनकार करने पर उन्होंने 2010 के इंडियन कैबिनेट कमेटी की ब्रीफिंग में चीन के साथ इंडियन डिफेंस कॉरपोरेशन को निलंबित कर दिया। साल 2010 में ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से भारतीयों के लिए अलग से वीजा इशू करने के चाइनीज पॉलिसी को समाप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने भारत और चीन के लोगों के बीच के संपर्क को भी सुधारने का काम किया और चीन के 30 शहरों में इंडियन कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट किया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर बनाई वीडियो की सेकंड पार्ट है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जाना कि चीन में वह भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत थे और इसके बाद साल 2013 में उन्हें अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 23 दिसंबर 2013 को निरुपमा मेनन राव का स्थान लिया। वह देवयानी खोब्रागड़े इंसिडेंट के बीच अमेरिका पहुंचे और अमेरिका से भारतीय डिप्लोमेट देवयानी खोब्रागड़े के डिपार्चर के लिए बातचीत में शामिल थे। 29 जनवरी 2014 को एस जयशंकर ने कैनर्गी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को संबोधित किया, जहां उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय अमेरिकी संबंध मौलिक रूप से मजबूत है, पर यह संबंध भावनाओं की समस्या से ग्रस्त है। 10 मार्च 2014 को वह उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिले और वह सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के पहले यात्रा को प्लान करने में शामिल थे। एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन पर उनका स्वागत किया और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए उनके सम्मान में डिनर होस्ट किया। 29 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की घोषणा 28 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बैठक के बाद की गई। उसके बाद उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2019 में उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। एस जयशंकर ने 30 मई 2019 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया और 31 मई 2019 को उन्हें विदेश मंत्री के कार्यालय में नियुक्त किया गया। 5 जुलाई 2019 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी से गुजरात राज्य से राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में चुना गया। उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का स्थान लिया, जो नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल के सरकार में विदेश मंत्री थी। अक्टूबर 2020 में एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मुलाकात की, जो साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को साझा किया जा सके। इस समझौते पर 1 दशक से अधिक समय से चर्चा चल रही थी, पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंसर्न के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने इसे ब्लॉक करके रखा था, जिस पर इस समझौते के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैंग वेनबिन ने इस कदम की आलोचना की थी और माइक पोम्पियो को कोल्ड वार मेंटलिटी को त्यागने और चीन के थ्रेट पर जोर देना बंद करने की सलाह दी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका अगर एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है तो चीन इससे परेशान होगा ही। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। नवंबर 2022 में एस जयशंकर ने रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रसिया की तारीफ करते हुए कहा था कि रसिया भारत का एक्सेप्शनली स्टडी और टाइम टेस्टेड पार्टनर है और रसिया और यूक्रेन के बीच
शांति और बातचीत की वकालत भी की। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कूटनीति में उनके सहयोग और भारत के वैश्विक बातचीत के पुनर्गठन में उनकी अहम भूमिका के लिए साल 2019 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताएं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।